कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन गई है और हम बात करेंगे आज पलवल के संभावित जिलाध्यक्ष कांग्रेस एस के शर्मा से। बात करेंगे कि कर्नाटक की फतेह है, उसका असर हरियाणा पर और केंद्र पर कितना पड़ेगा, ये जानते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले बधाई, कर्नाटक फतेह हो गई आपकी। आपको बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और जो इसको शासन से और ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, इनसे इनसे अब समय आ गया है कि इनको अलविदा कह दिया जाए। अलविदा कह दिया जाए, देश को किसी पढ़े लिखे आदमी के हाथ में सौंपा जाए। इस तरीके से जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अनावश्यक रूप से नोटबंदी है, अनावश्यक रूप से जीएसटी है, लॉकडाउन है, किसी प्रकार का कोई नीतिगत मसला नहीं होता है। कोई नीति आयोग सब खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, इधर इलेक्शन कमीशन दबाव में है, इधर आपका कैग दबाव में है, रिजर्व बैंक दबाव में है। सारी जो भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु केवल एक मोदी बन बैठा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अब समय आ गया है कि इस जो अलोकतांत्रिक लोग हैं, इन लोगों को किनारे किया जाए और देश को लिबरल पार्टी, कांग्रेस जो लिबरल है, बहुत लिबरल पार्टी है, इस लिबरल पार्टी को सत्ता में लाया जाए। कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के लिए आपकी पार्टी ने मुख्य तौर पे कहा था। जवाब में बीजेपी ने बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जो बजरंग दल है ये कई अच्छे काम भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है काम नहीं करता है। काफ़ी उनके रक्तदान शिविर हैं, दूसरे और प्रोग्राम करते रहते हैं सामाजिक तौर पर। बाकी बजरंग दल पर अब जो मोहर लग चुकी है, जो पिछले 2014 के बाद बजरंग दल बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है। कई सारे ऐसे असामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं। बजरंग दल में जो बच्चे हमारे काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए हैं कि बजरंग दल आज बजरंग बली के नाम पर कलंक बन गया है। बजरंग बली हमारे जो पूज्य आराध्य देव हैं, जो सेवा के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके नाम को मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी जो अपनी इच्छा है व्यक्तिगत, सरकार माने ना माने, ये जो धार्मिक संगठन जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो दूसरे धर्मों में बन रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्म में बन रहे हैं, इनको गैर कानूनी काम ये ज़्यादातर करने लगे हैं उसकी सत्ता की आड़ में। इसलिए बैन ना करो, बैन मत करो, कोई ज़रूरत नहीं बैन करने की, लेकिन इनके सेमिनार कंडक्ट हों बाकायदा। ये अपने सेमिनार में किसी विशेष वर्ग के प्रति जहर उगलना बंद करें। ये भारत देश है, भारत में हमें चारों धर्मों को बराबर हिसाब से लेना पड़ेगा। हमें केवल हम ये कहें कि भाई इस देश से मुसलमानों को भगा दें, हिंदू राष्ट्र बना दें, उससे क्या फ़ायदा है, क्या होगा, उसके परिणाम क्या हैं? उसकी कभी कोई चीज़ें, डीजल सस्ता हो जाएगा या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, या आपके एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा, या बच्चे मेरिट लाना शुरू कर देंगे, या ये खाने की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, या दवाई सस्ती हो जाएंगी, क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बजरंग दल के सभी अपने बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, कोई भी असामाजिक कार्य है किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में ना करें। और ये चीज़ जो बहुत सारे लोग, अभी हमारे 4 धाम हुआ करते थे, बद्री धाम है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, रामेश्वरम है, ये धाम हुआ करते थे और हैं, आज भी धाम है। लेकिन नए नए धाम पैदा हो रहे हैं, ये बागेश्वर धाम, ये फलाना धाम, ये ढेके धाम। ये अनावश्यक रूप से बहुत सारी स्टेटमेंट्स इस तरीके के देते हैं कि समाज में जहर फैलता है। तो इस चीज़ को राम सेना है, शिव सेना है, या क्या नाम है, बजरंग दल है और गौ रक्षक हैं, कई सारे संगठन ऐसे हैं, इनको अभी कंस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं किया जा रहा है, इनको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जा रहा है। ये लोग कोई भी गलत काम कर देते हैं, कहीं एसएचओ मार दिया हापुड़ में जब मारा था बजरंग, और इनको बीजेपी इनको पट्टे उड़ा देती है, बहादुरी के तगमे दे देती है। इस तरीके से इन बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। ये बच्चे अपनी जवानी को इन्हीं चीज़ों में निकाल देंगे, पढ़ाई लिखाई से नहीं कर पाएंगे, और ये बच्चे 20 साल बाद, 10 साल बाद ये खुद महसूस करेंगे कि हमने ऐसे दल ज्वाइन करके, कि जो दल सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं, जो जो दल हमारे समाज को तोड़ते हैं, ये हमने गलत काम किया है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी तक ये कहते थे बजरंग बली को लेकर कि ये मतदाताओं से कहते थे कि कांग्रेस बजरंग बली से घृणा करती है, इसलिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है। तो ये चुनाव के परिणाम क्या संकेत देते हैं? देखो भूटानी जी,
मैं अपनी बता देता हूँ। मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ा करता था, मुझे कंठस्थ आती उस समय को। मैंने 1980 में 79 में लावलपुर के लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी ने रामलीला करवाई। रामलीला हमारे गांव में होती थी, ललप्रा में भी होती थी, रामलीला हुई हैं। और राम को पूज्य है, हमारे आदर्श हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हनुमान जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हनुमान जी के नाम पर हम कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ना हम श्री राम के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई चुनाव का एजेंडा नहीं तय करते। हमारे जो एजेंडे हैं, जो मोदी जी पूरे देश का संप्रदायकरण करते हैं और किसी राज्य में जाते हैं वहाँ हनुमान जी हैं, किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ जाकर अपनी चौंसलेबाजी करते हैं। इस तरीके से देश का प्रधानमंत्री एक गलत संदेश, धार्मिक संदेश अच्छा है, वो धर्माचार्य बन जाए, प्रधानमंत्री पद छोड़ दें, प्रधानमंत्री पद छोड़कर धर्माचार्य बन जाएं, किसी आश्रम में बैठें और अपने भक्तों को उनको पढ़ाएं, जैसे बागेश्वर पढ़ा रहा आजकल अपने भक्तों को। तो इस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री पद त्याग दे देना चाहिए, वरना वो उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहाँ पर वो किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर सकते, उन्हें अधिकार नहीं है। और धर्म के नाम पर चुनाव वो जो बजरंग बली और इस तरीके से जो करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और कर्नाटक की जनता, इस हमारे हिंदी जो चैनल हैं नोएडा में जितने बैठे हैं, सुसु चौधरी तिहाड़ी है और बहुत सारी दुकत प्याकत जो पता नहीं कहाँ से ये लड़कियाँ जहर भरती हैं। ये अपनी 3 लाख का जो इनका पैकेज है, 80 लाख का, करोड़ का, 2 करोड़ का, उस पैकेज के लिए पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि 140 करोड़ लोग, 142 करोड़ लोग इस देश में जो रहते हैं, इन सभी लोगों के लिए आप प्रधानमंत्री हो, केवल बीजेपी के लिए नहीं हो, केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो। तो धार्मिक बातें हमारी व्यक्तिगत मैटर है, हम कैसे पूजा करते हैं, कहाँ करते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, इस तरीके की सोच को देश में वो गलत फैलाते हैं। उनको विकास की बात करनी चाहिए, तरक्की की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और बहुत सारे हमारे खेल कूद के बच्चे जो निकलना चाहते हैं उनकी बात करें, ये महंगाई की बात करें। ये तो बच्चों को, लोगों को बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, अरे सब जानते हैं, हम रात दिन बजरंग बली की जय करते हैं, हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमने राजनीतिक मुद्दा कभी मंदिर मस्जिद को नहीं बनाया। और नहीं जैसे आपने बजरंग दल का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजरंग बली को जोड़ दिया उससे, तो ये दाव उल्टा पड़ा क्या उनके ऊपर? क्या मानते हैं आप? नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग, पिछली सरकार ही कांग्रेस की थी, वहाँ पर इन्होंने एमएलए विधायक खरीद लिए। इनका एक डिपार्टमेंट, इनका एक मंत्री तो बीजेपी में इसी तरीके का है, वो गृह मंत्री कम और एमएलए परचेज डिपार्टमेंट वो देखते हैं। तो वहाँ में मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए खरीदे, वो बिक गए, लालची लोग हैं हमारे लोग, बहुत जल्दी बिक जाते हैं, बिक गए। इधर कर्नाटक में भी यही हाल हुआ। कर्नाटक की जनता इस बात से त्रस्त थी, उनके लिए गाय का मुद्दा या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा या मंदिर का मुद्दा या बजरंग बली का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं थे। उन लोगों को विकास चाहिए, और कर्नाटक हिंदुस्तान का ऐसा स्टेट है जिसने शिक्षा के बल पर, कृषि के बल पर पूरे भारत के अंदर अपना स्थान नंबर 1 पर बना दिया। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।